वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं होता। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार श्री महादेव जी की स्तुति करके भगवान विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति भाव से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। अध्याय 15। श्री ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध, श्री विष्णु द्वारा उनका अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की हुई उस प्रार्थना को सुनकर सबकी उत्पत्ति हेतु भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। श्री रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने, महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवादिदेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज विशेषतः आपके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ, क्योंकि हम तीनों साहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रायोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। साहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होता है। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वस्थ एवं अभय प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है आपके हाथ से ही कोई असुर मारा ना जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं, एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमें माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो जाए तब तो हमारे रूप का कोई प्रयोजन ही नहीं बनता। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है। वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य चलाते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदा शिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य देख रहे हैं तथा
कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा अन्य देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए और श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक में उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूंगा और श्री हरि पालन करेंगे और आप स्वयं संहार हेतु बनकर प्रकट होंगे। सो आप साक्षात शिव ही संहार कर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचारी प्राणवल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वे श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण हरे, तुम दोनों मुझे सदा से ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी सृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है। अपने आत्म में ही रमण करता हूँ और आनंद मनाता हूँ, जिसका शरीर आवाधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसलिए यह बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं, तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊं, तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सतनाम शिव को मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चित्त में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित नहीं रह सकती। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और तीनों ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हो,
अतः महाभागगण हमारे लिए